अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी फनी डिबेट इन पार्लियामेंट। राहुल गांधी क्वेश्चन, मोदी आंसर। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। संस्कृति ये होती है कि वो भी जूते उतारे और आप भी। संस्कृति ये नहीं होती कि वो जूते उतारे आप नहीं। ये पता नहीं कौन सी संस्कृति है आपकी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी। यहाँ पे भाषण देते रहते हो, ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा। ये मत सोचिए कि ये चुप बैठा रहेगा, ये चुप नहीं बैठा रहेगा। इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा, हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी 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 करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ, बोले साहब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप हंसिए। आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। द किंग डज नॉट एग्री। मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा क्या कहते हैं। वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट। सबसे दो मोनोपोलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। उसको वो कोरोना के समय अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो डबल ए वेरिएंट है। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी। बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, ये क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इतिहास के जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं वो इतिहास में खो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा 60 से 80 का दायका, 60 से 80 का दायका, उनके सभी प्रमुख लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नेतृत्व करते थे। उस कालखंड की बात कर रहा हूं। 60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था? कांग्रेस के ही सत्ता साथी, कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे? ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी। और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो
हाँ, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता है। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद। और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान। माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश हैं, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था? सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी। वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए, देश का क्या बना? आउट ऑफ डेट हो जाती थी और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। सालों से पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था। जरूरत के समय आपाधापी में आयुध खरीदा जाता था, ये लाओ वो लाओ, कौन पूछता है भाई, हो जाए। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं। दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते हैं। हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है। और जो मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि आप अपने कैरियर में इस क्षेत्र को चुनिए, हम ताकत के साथ खड़े होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, ये बजट में प्रावधान किया है। बाहर से लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हम कदम बढ़ाए थे। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा
हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी, ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, डिबेट अच्छा था भाई। राहुल गांधी को ज़्यादा उन्होंने शो नहीं किया, थोड़ा ज़्यादा भाई कर देते तो और भी मज़ा आ जाता भाई। राहुल गांधी उस वक्त मौजूद नहीं थे। एक वही ना कि इन्होंने जो पुराने पॉइंट थे ना इससे रेलेवेंट वो उन्होंने उठाए और उनके जवाब जो है ना वो पहले पॉइंट उठे हुए थे, उसके बाद जो है ना जवाब जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लिखे हुए थे और वो उनके जवाब दे रहे थे, मतलब जो पहले बातें हो चुकी थी उनके जवाब दे रहे थे। ये वही डिबेट थी। लेकिन जो ये मानते हैं ना कि मतलब ये ऐसा नहीं होगा इंडिया में, ये मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के लिए भाई इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन नहीं भाई, अब आप देख ले कि मेक इन इंडिया चल रहा है भाई, उन्होंने खुद। अब आप देख लें कि सबसे पहले बात मुझे याद आती है भाई दिवाली की। जब दिवाली आई थी ना उस वक्त भाई इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने भाई अपनी चीज़ें चलाई थी दिवाली पर, और इससे भाई जो चाइना को भाई नुकसान हुआ था वो तकरीबन 50-60 करोड़ का भाई हुआ था, 50-60 करोड़ डॉलर का आई थिंक कितना भाई हुआ था, और ये बहुत बड़ा भाई नुकसान है। और इन्होंने 50-60 करोड़ डॉलर है, बहुत रकम है। यार थी 50,000 या इतनी कुछ, इतनी नहीं 20 करोड़ का था नुकसान यार थी 50-60 आई थिंक। यार आप जरूर बता देना, मुझे याद थी बिल्कुल है भाई 50-60 पे, ये मुझे कंफर्म पता है। ये कि नुकसान हुआ था ये हम भाई बोल सकते हैं। इन्होंने बाईकाट किया था चाइनीज के लिए प्रोडक्ट का जो है। हाँ बिल्कुल। और इन्होंने भाई अपने जो भाई प्रोडक्ट हैं वो इन्होंने अपने चलाए और उन सब के साथ भाई बाईकआउट किया। ये सबसे पहली एक अच्छी बात ये है। और उसके बाद जब आती है ना बात भाई कि मेक इन इंडिया, ये जो अपने प्रोडक्ट चला रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने भाई बहुत अपने प्रोडक्ट इनके चल रहे हैं अपने भाई ज़ाती जो है इंडिया के जो भी चल रहे हैं बहुत सारे हैं भाई। तो इसका भाई मजाक इसलिए उड़ाते थे कि ये भाई कुछ भी नहीं करेंगे, ये जो हुकूमत है वो कांग्रेस यही बोलती थी, जो राहुल गांधी साहब थे ना वो यही बोलते थे कि ये में भी आगे ना जाए या जो भी डेवलपर काम ना कर सके, बस ऐसे ही जो है ना भाई खाली पुलाव वो भाई पकाते रहते थे। तो उसके भाई जवाब दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने उनके पॉइंट देखे कि वो बोलना क्या चाहते हैं, उनका नज़रिया क्या था भाई, उन्होंने वही पॉइंट उठाए और उन्होंने ये भाई बताया और उसका भाई अच्छा खासा जवाब दिया। इनकी हमने भाई कल भी जो तकरीर बनाई थी ना वो तो एक अच्छी स्पीच थी। वो जो टारगेट वैसे कांग्रेस को ही कर रहे थे, लेकिन ये है कि इन्होंने यहाँ पर उनके जो भाई आंसर थे ना उनका सारा उनके जो भाई क्वेश्चन थे ना उनका भाई सारे ही आंसर दिया कि इससे भाई वो समझ जाएंगे। बाकी देखा जाए ना राहुल गांधी और इधर भी एक राहुल गांधी आपको पता तो है, बिलावल जरदारी भाई, उसको काक का नहीं पता। उसने कभी अपनी जिंदगी में एक काक की भाई बोल लें, काक का मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, काक का एक काक का भी नहीं, उसको किसी चीज़ का नहीं पता, ना उसको सियासत का पता है, बस ऐसे ही बीच में कूद पड़ा है। उसको ना तो पता है कि क्या करना है क्या नहीं। 14 सालों में तो भाई उर्दू भी नहीं है, उर्दू भी नहीं, उसको कांपे टांग रही है, टांग रही और पानी आता है तो बारिश आता है, पता नहीं उसने क्या क्या बोला। तो बिल्कुल अच्छी सही बात है कि हमें जो है ना वो यहाँ पे लीडरशिप की कमी रही है और अभी तक भी है यार इस चीज़ का जो हमें। आप एक इमेजिन कर लें अगर वो आ भी गया तो उसको क्या मुल्क को तो भाई एक नेचुरली बात होती है कुदरत से कि किसी को मुल्क से प्यार होता है और कोई चाहता है कि मेरा मुल्क बढ़े, मेरे लोग भी बढ़े, लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन जो इधर लीडर होता है ना उसके ज़हन में यही होता है कि भाई अपना आप संभालना है, मुल्क जिधर जाता जाए, उसको मुल्क से इतना ना तो लगाव होता है ना इतना उसको मुल्क से प्यार होता है, उसने बस भाई पैसा समेटना होता है। और यूरोप में यूरोपियन यूनियन को अगर बोल दें तो भाई यूरोपियन यूनियन पैसा खा जाएगा, अमेरिका को कुछ बोल दें तो अमेरिका ऐसा कर देगा। इसकी वजह से वो ना तो ऐसे बयान देते हैं
कि हमें नुकसान पड़े, बस पैसा समेटा और बाहर चले गए। फिर कनाडा, मेजर साहब भी बोलते थे ना, हाँ, कनाडा कनाडा। चले जाते हैं और भाई अपना सेटलमेंट हो जाते हैं। नहीं कनाडा नहीं कनेडा ऐसे करके जो भी मेजर है साहब अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो अपना सेट हुआ 7 नस्लें भाई खाती हैं बैठकर, उनको कोई मुल्क से लगाव नहीं है। मुल्क में जो चलता है, ऊपर से अगर वो आ भी जाते हैं मिसाल के तौर पर, अगर वो फिर आते हैं तो कोई बयानबाजी कर देते हैं, वो बेड़ा बयानबाजी पर ही गर्क कर देते हैं। बिल्कुल भाई। लेकिन हम अगर देखा जाए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो भाई हुकूमत है ना, उन्होंने एक अच्छा खासा बहुत ज़्यादा भाई डेवलपमेंट भाई पर ये काम हम भी किया। मानते हैं पीएम मोदी ने इंडिया का चेहरा ही बदल दिया है, इंडिया को पूरा ही बदल दिया है। बिल्कुल। असल में लेकिन हाँ हमें जी। भी कमी रही है ऐसे लीडर की। अगर आपको कोई लीडर अच्छा मिला है तो इस पर भाई ये अपने लोग ही कूद पड़े हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कहते वो होने ही नहीं देते भाई, उनको नुकसान ही है, वो कर भी और क्या सकते ये हैं। असल में मेड इन इंडिया जो है ना वो एक ठीक है, उस वक्त मुमकिन नहीं था करना ये चीज़, तो लेकिन ये कि इन्होंने जो है ना वो कर दिखाया है। अब उसके पीछे इन्होंने एक बहुत 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 ज़्यादा ही मेहनत की है उसके, क्योंकि जो पहले 5 साल इनको मिले थे ना, जो दरमियान में जो खड्डे आप बोल लें या जो भी मसले मसाइल थे उन्होंने वो सेट किए हैं। लेकिन अब के जो 5 साल है इसमें जो है ना ये अपने मुल्क को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन अब उसके अलावा एक और चीज़ कि नौजवानों की वो बात कर रहे हैं कि नौजवान जो है ना उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अपना जो है ना वो किरदार अदा किया है। किस तरह किया है कि सबसे बड़ा जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आपके नौजवान है ना वो कितनी अपने मुल्क के लिए वो किस हद तक जो है ना वो जाते हैं या किस हद तक कंपेन करते हैं, किस हद तक जो है ना अपने मुल्क का एक चेहरा जो है ना वो आगे पेश करते हैं और कितनी कितनी जो है ना वो उसके लिए भाग दौड़ करते हैं। तो इसमें जिस तरह हम भी अब थोड़ा बहुत अटैच हैं यूट्यूब पे, तो इसमें बहुत ज़्यादा किरदार नौजवानों का है जो यूट्यूब पर मौजूद है। उन्होंने जो है ना वो अपना बहुत सारे ऐसे केस जो है ना जो शायद हुकूमत ना लड़ सकती हो, हुकूमत के लड़ने से पहले जो है ना वो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो लड़ जाते हैं इस तरह के केस जो हैं। और बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारा जो है ना वो जो अपने मुल्क के ऊपर कोई चीज़ मतलब कोई गलत जिस तरह इंफॉर्मेशन कर रहे हैं या जिसको आजकल आप कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वार है, एक झूठ जो है ना वो फैलाते हैं, उसको जो है ना वो फ़ौरन काउंटर कर लेते हैं। इसके ऊपर जो है ना उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। ये तो हो गया इस साइड पे। उसके अलावा मुल्क के अंदर उन्होंने जो है ना वो बहुत हद तक जो है ना वो मेहनत की है और उसके सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना वो हुकूमत की तरफ से होती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा फिकदान आप कह लें या इस चीज़ की कमी, उसकी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में दो ख़ानदान जो है ना वो पहले हुक्मरानी करते आए हैं और अभी भी जो है ना उनके जो पीछे आने वाली नस्लें हैं ना, जो पीछे अब मतलब हैं जो जलसे कर रहे हैं या भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उनको एक तो खैर किसी को बोलना भी नहीं आता, वो सही बात कर रहे हैं कि एक बिलावल है और एक अभी उन्होंने एक हमजा शहबाज है और एक मरीम नवाज़ है, ये 3 है। ये 2 तो एक ख़ानदान से और एक जो है ना बिलावल वो एक अलग ख़ानदान। लेकिन उनको जो है ना वो ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा पैसे में पले बड़े हैं, उनको क्या कि उनके जो है ना वो फैशन ही। अभी उन्होंने एक छोटा सा लॉन्ग मार्च करना था यहाँ से इस्लामाबाद तक। हाँ, वो उन्होंने एक गाड़ी अलग भरी गाड़ी हुई जो है ना वो बैग की भरी हुई थी जिसमें उनका मेकअप था, कपड़े थे, जूते थे, जो है ना वो नौकर चाकर जो है ना वो सारे एक अलग मामले के लिए उन्होंने सिर्फ रखे हुए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो इस हद तक जो है ना जिन्होंने ना गुर्बत देखी हो ना गरीब का उन्होंने उनको पता हो कि गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, तो वो गरीब का क्या सोचेंगे। तो इस मामले में मोदी जी साहब को जो है ना वो दाद देनी पड़ती है कि वो एक छोटे लेवल से उठे हैं, उन्होंने हर चीज़ की मुश्किलात जो है ना वो खुद भी फेस की हैं और देखी हुई भी हैं। और उनको एक अगर जब मकाम मिला है तो उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन चीज़ों को जो है ना वो उन्होंने ख़त्म किया और उसके लिए अपने मुल्क को आगे लेके गए। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।